जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपका जिस प्रकार से प्रश्न आएगा तो देखना है कि कैसा कैसा प्रश्न इसमें बन रहा है। तो चाहे आपका मिनिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का आपका मार्क्स रहने वाला है। और आपको देखिए 50 नंबर में भी पूछ सकता है 50 क्वेश्चन, या आपको 100 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो है टॉपिक क्या है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो ये आपका कोर्स यानी कि टाइटल है आपके पेपर का। तो इसी पर आपको तैयार करना है। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका आएगा पेपर। तो देखिए पेपर आपको इस प्रकार से बनकर आता है। देखिए यहाँ पर अर्धित रेट है। तो आपका पेपर अलग अलग करके आता है, लेकिन सभी प्रश्न जो रहते हैं एक ही रहते हैं, और वो प्रश्न इधर उधर कर देता है एग्जामिनर। तो प्रश्न आपका सभी रहेगा। चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न पूछ रहा है। तो कुछ क्वेश्चनों को हम करते हैं उसके बाद। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल इज ज्वाइंड विथ ईएमएफ ऑफ ए बैटरी ई वोल्ट स्टडी करंट वैल्यू इन द क्वाइल। देखिए क्वाइल के बारे में पूछा है, तो जो राइट आंसर रहेगा उस पर आपको लगाकर आना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है इन इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एल सी आर सर्किट इज एसोसी ओसिलेटरी इज शुड सेटिस्फाई द कंडीशन। देखिए एल सर्किट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए इन सीरीज एल सर्किट, तो यहाँ से भी इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपना जो नोट्स है उसको पढ़िए अच्छे से, तभी आपका पेपर अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी पूछा है एक कंडेंसर ऑफ द कैपेसिटी, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करिए। और यहाँ पर देखिए एल सर्किट के बारे में पूछा है, एल सर्किट क्या होता है तो उसको भी आपको बताना है। देखिए द ब्रिज विथ द यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है, तो इसको भी तैयार करिएगा। वेंस, देखिए वेंस ब्रिज कैन बी यूज फॉर मेजरिंग, वेंस ब्रिज का यूज कहाँ पर किया जाता है इसको आपको बताना है। और अगला है ए नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट है विदाउट एनी एनर्जी सोर्स है, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं। एक जालक को बिना ऊर्जा स्रोत के परिपथ तत्व रखता है। देखिए आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। तो आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं तो इंग्लिश में ही आप लोग अपना पढ़ के राइट आंसर लगाइए। अगला है इन द फ्लोइंग सर्किट द करेंट फ्लोइंग इन द लोड एल आर विल बी, इनमें आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगला जैसे देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू सर्किट हैविंग, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है इसके बारे में पूछा है। नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, कैन बी अप्लाइड, नेटवर्क थ्योरम का अप्लाइड कहाँ पर किया जाता है, जालक परिमेय का। और यहाँ पर देखिए व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स इज एडेड टू सिलिकॉन, तो इसके बारे में पूछा है। आपके सिलेबस से बाहर भी पूछ सकता है, तो आप लोग जहाँ जहाँ से प्रश्न आपको मिल रहा है वहाँ से अपना प्रश्न तैयार करिए। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से खूब तैयार करिए। एन टाइप सेमी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, तो आपको बैक से बचना है। देखिए भाई लोग, तो बैक से अगर बचना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए एपी टाइप क्रिस्टल हैज ए एक्सेस ऑफ, एपी टाइप क्रिस्टल क्या होता है, एक्सेस क्या करता है इसके बारे में पूछा है। 16 नंबर है व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, तो इसके बारे में पूछा है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या और पूछा है। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसको क्या कहते हैं ये भी पूछा है। देखिए डिप्लेशन रीजन इज द जोन विच कंटेन, क्या जोन कंटेन करता है। फॉरवर्ड पासिंग इन एएनपी जंक्शन, तो इसके बारे में भी पूछा है, तो यहाँ से तैयार करिए इस प्रकार का प्रश्न। और देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में भी पूछ लिया है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन भी है। तो जो आपका सिलेबस है, तो जो आपका सिलेबस है उसी को आप अच्छे से पढ़िए, वहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे।
और वहीं से प्रश्न आपके सही भी होंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरे 100 नंबर का देखिए पीएन जंक्शन के बारे में भी पूछ लिया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर करंट, तो इस प्रकार से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और आपको देखिए दिखा दे रहे हैं प्रश्नों को, और भी देख लीजिए। तो अगर आपको 50 नंबर में पूछता है तो 50 नंबर में एक एक नंबर का पूछेगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो आधे आधे नंबर का क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। और आप लोग अपना जो है नोट्स वगैरह तैयार करिए, और उसी से आपका पेपर अच्छा होगा और अच्छा मार्क्स आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स वगैरह अपना ईपीएच वगैरह ले लीजिए, वहाँ से भी पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।